नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। देखिए, राजस्थान विश्वविद्यालय की गंदगी का आलम मैं दिखा रही हूं आपको। जो सौंदर्यकरण राजस्थान विश्वविद्यालय में हो रखा है वो दिखा रही हूं। फिलहाल मैं जेसी बोस हॉस्टल के सामने हूं क्योंकि कल जो प्रदर्शन किया गया है छात्रों के द्वारा कि छात्र जो हॉस्टल्स हैं जहां ये लड़के अपना भविष्य बनाने आए हैं वहां गंदगी का आलम है और कितनी गंदगी इन लोगों को लग रही है। जरा एक बारी इस हॉस्टल में आ जाते हैं और यहाँ के बाथरूम देख लेते हैं कि कितने सुंदर है यहाँ के बाथरूम। जब लाखों रुपए इन बाथरूमों के लिए सैंक्शन हो रहे हैं, ए ग्रेड ए ग्रेड इस विश्वविद्यालय को मिला है। जरा आइए, ये यहाँ का ग्राउंड कह लीजिए, बैठने का एरिया कह लीजिए, जरा इधर आइए। ये साफ सफाई है इस हॉस्टल की। जेसी बोस हॉस्टल में हम हैं। यहाँ लड़के यहाँ रहते हैं, पढ़ते हैं, स्टे करते हैं और नजारा एक बार देख लीजिए कि कितना सुंदर ये हॉस्टल है, कितने तरीके से इसको सजाया गया है। और उसके बावजूद यहाँ का प्रशासन जो है चुप्पी साधे बैठा है। मौन है यहाँ का प्रशासन। जगह जगह गंदगी का आलम। आप समझिए, अगर इनको यहाँ कोई बीमारी लग जाती है तो क्या यहाँ का प्रशासन इसकी जिम्मेदारी लेगा? क्या प्रशासन इस जिम्मेदारी को लेने के लिए तैयार है कि आप इस गंदगी में रहिए, हम जिम्मेदारी लेंगे? फीस, अगर आप फीस नहीं देते हैं तो वो आप लोगों पर पेनल्टी लगा देते हैं। अगर रिवैल्यूएशन का भी काफी बड़ा मुद्दा भी चला था कि मोस्टली लोगों को रिवैल आया था, मोस्टली स्टूडेंट्स को जो है 500-500 रुपए, 1000-1000, 1500-1500 रुपए भरने पड़े थे। अब जरा एक बारी वो 1500-1500 रुपए जो है कचरे में चले गए हैं इन युवाओं के। आइए एक बारी बाथरूम भी देख लेते हैं। हम बाथरूम देखने आए कि कितना खूबसूरत बाथरूम है यहाँ का। इसमें वॉशरूम देखो, ये खुशबू से लबालब बाथरूम है। आप देखिए जरा इसको, कितना गंदा बाथरूम है, बदबू आ रही है इसके अंदर। और ये युवा यहाँ पर रहने को तैयार हैं। कमोड भरे भरे पड़े हैं। ऐसा नहीं है कि ये कोई, मैं आपको एक दिखा रही हूँ, एडम ब्लॉक मैंने आपको दिखाया था। एडम ब्लॉक पूरा का पूरा गंदा, गंदे बाथरूम थे। यही इनको नहाना पड़ रहा है, यही इनको रहना पड़ रहा है। ये बाथरूम ऐसा है और ऐसा ही ये टूटी फूटी सी जो है, ये देखिए। मुझे तो लगता ही नहीं है कि सालों से जो है मैडम ने इसको साफ भी करवाया होगा, ठीक करवाया होगा। ये नजारा है यहाँ पर। गंदगी, आइए जरा गंदगी दिखाते हैं। रूम तो चलो ये स्टूडेंट्स ने साफ कर रखे, अंदर रहते हैं। अच्छा, सीलन और छत, ये हमारे शिक्षा मंत्री जी ने कहा था कि भाई कहीं भी सीलन आ रही हो, कहीं भी जो है आपको ऐसा कुछ नजर आता है तो तुरंत कार्रवाई करें। ये कार्रवाई हो रही है यहाँ पर कि कैसी स्थिति है। ये हॉस्टल्स की स्थिति आप समझिए। यहाँ पढ़ने वाले पढ़ते कैसे होंगे? जरा बाहर आते हैं, किसी का रूम है ये। और सफाई व्यवस्था तो कितनी दुरुस्त है, ये आप देख सकते हैं कि कितना साफ कर रखा है इस हॉस्टल को। ये एक हॉस्टल नहीं है, यहाँ पर नजारे, आ जाओ थोड़ा आगे। तो साफ सफाई कितनी हो रखी है वो आप लोगों ने देख लिया। पर मैं यहाँ के विशेषकर बाथरूम देखने आई हूँ कि बाथरूम कितने सुंदर। और आगे है बाथरूम, बहुत सारे बाथरूम यहाँ पर हैं। सारे बाथरूम जो हैं देख डालते हैं कि क्या वाकई में जिस तरीके से यूनिवर्सिटी प्रशासन कह रहा है कि सफाई हो रही है, यहाँ पर सफाई देख लेते हैं कि कितनी सफाई है। वो तो आप ऊपर से भी दिखा देते हैं। चलिए, ये मैं राजकुमार जी कैमरा सहयोगी को कहूंगी जरा दिखाइए पर नीचे का नजारा। ये वो सुंदर पार्क है जहां बैठकर यूथ जो है बातें कर सकता है। या बातें तो छोड़िए, यहाँ तो जाने का भी 10 मिनट आप नहीं बैठ सकते, तो आगे की तो मैं बात ही क्या करूं। ये हॉस्टल है जेसी बोस हॉस्टल में हम हैं। मैं कैमरा सहयोगी को कहूंगी जरा आगे आइए, आगे का भी नजारा दिखा देते हैं कि गंदगी का आलम कितना है राजस्थान विश्वविद्यालय में। यहाँ पर रह नहीं सकते। ये सरकारी जो है हॉस्टल है। जब ये स्टूडेंट्स को मिलते हैं कि यहाँ पर रहिए, अपना भविष्य बनाइए, गंदगी इतनी है कि भविष्य तो क्या बनेगा। आ जाइए, बाथरूम देख लेते हैं। ये बाथरूम है यहाँ के। आप ये देखिए कि कितने सुंदर बाथरूम है। अरे मैडम, जरा एक बार देख लीजिए नजारे यहाँ के।
तो मैं आपको एडम ब्लॉक दिखा रही थी कि वहां पे सारे कमोड भरे हुए हैं। अब जरा एक बार इन कमोडों को देख लीजिए। ये बाथरूम में स्टूडेंट्स करने कहाँ जाए? अगर इनको कोई इन्फेक्शन लग गया, कोई इन्फेक्शन हो गया, तो क्या ये राजस्थान विश्वविद्यालय का प्रशासन जो है ये इनका जिम्मेदारी लेगा? आप समझिए कि नजारा कितना गंदा है कि टॉयलेट से भरा हुआ है ये पूरा का पूरा पिट। जरा नीचे भी चल लेते हैं एक बारी वापस से, और वापस से आपको नीचे का भी नजारा दिखा देते हैं कि सफाई कितनी जोरदार सफाई इन हॉस्टलों में हो रखी है। अगर ये तो एक हॉस्टल है, अगर मैं सारे हॉस्टल में जाऊं तो सभी में ऐसा ही हाल होगा। गंदगी तो भरपूर है यहाँ पर, सफाई नाम की जीरो चीजें हैं। इन बाथरूमों में खड़े होने का मन नहीं करे तो ये स्टूडेंट्स कैसे नहाते धोते होंगे? आप समझिए, नाले टूटे पड़े, कोई सांप कोई जानवर अगर इसके अंदर से निकल के आ जाए तो कोई कैसे जो है यहाँ पर रुकेगा? खैर, इन्फेक्शन का डर है, हम भी ज्यादा यहाँ नहीं रुक सकते। तो चलिए देखिए, आपको दिखा दिया हमने जेसी बोस जो हॉस्टल है उसका नज़ारा कि बाथरूम कितने गंदे हैं यहाँ पर। और इस गंदगी में जो है ये स्टूडेंट्स यहाँ पर रहने को मजबूर हैं। क्या ही बोलूं मैं, क्या प्रशासन को क्या ही कहना चाहूँ। आप यहाँ रहते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा मैं यार तो मेरा नाम विनय चौधरी है। मैं एलएलबी कर रहा हूँ यहाँ से, लॉ कॉलेज से। तो मैं यहाँ हॉस्टल में रह रहे हैं पिछले कई दिनों से। यहाँ प्रशासन सूद नहीं ले रहा है। यहाँ पे गंदगी कितनी सारे मच्छर कीड़े मकोड़े, रोज कभी सांप आ जाता है, कभी कोबरा आ जाता है, कभी क्या आ जाता है। तो मैं सरकार से बोलना चाहूंगा कि वीसी मैडम से, इसको सरकार को प्रशासन को सूद लेना चाहिए हमारे को। कितनी सारी बीमारियां होती हैं, कितने सारे कीड़े मकोड़ों का डर रहता है। ना नहाने के लिए बाथरूम की टूटियां टूटी हुई है, भवन एकदम जर्जर पड़ा है, कभी भी गिर सकता है। अभी थोड़े दिन पहले बरसात आई थी तो ऊपर से बरसात के कारण ये छत गिर गई थी। तो हमारा कौन सुन लेगा? हमारा कौन जिम्मेदार है? यहाँ पे प्रशासन को एक बार सोचना चाहिए। अभी आपने देखा कि हम टॉयलेट करने जाए तो कहाँ जाएंगे? जो हम वॉशरूम कर रहे हैं, जो लिक्विड आएगा वो कहाँ जाएगा अंदर? सुबह जाते हैं तो इतने कीड़े मकोड़े जहर पड़ा बन रहा है एकदम हमारे अंदर, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। तो सरकार से एक बार मैडम को सुनना चाहिए, वीसी मैडम को इसके भवन को ऊपर देखना चाहिए। हमारे घर वाले यहाँ हमारे को छोड़ रखा है, कभी बीमारी हो जाएगी तो कौन क्या करेगा हमारे लिए? तो मैडम एक बार आप खुद आपने देखा होगा, एक एक सिंगल बाथरूम ऐसा नहीं है जहाँ पे भी मतलब हम अपने कंफर्टेबल फील कर सके। ना रूम्स हैं, ना और कुछ है। एकदम बिल्डिंग एकदम जर्जर कंडीशन में पड़ी है। डर लगता है हमें तो इस चीज का। अभी आप थोड़ी देर शाम बरसात आएगी, कभी कीड़े मकोड़े आ जाएंगे, कभी सांप, कभी कोबरा, कभी क्या। बाथरूम एकदम जीरो लेवल पे है। ऐसे बाथरूम हमने कभी देखे ही नहीं मैडम। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा वीसी मैडम को और हमारे चीफ वार्डन सर को या पूरे प्रशासन को कि आप इसको दिमाग में बिठाइए और हमारी हेल्प कीजिए। इसको जल्दी से जल्दी सूद में लाके हमारा निस्तारण कीजिए। हम कितने दिन धरने पे बैठेंगे? सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम स्टूडेंट है, जो यहाँ पे एडमिशन हमारा मेरिट बेस पे होता है, और हम यहाँ धरना देंगे। कितनी शर्म की बात है हमारे लिए। हम पढ़ने के लिए आए या धरना देने के लिए आए हैं? हम कितने दिन धरने देते रहेंगे? अगर हम धरना देंगे, अगर आज का युवा धरना देगा अपने अधिकारों के लिए, तो फिर क्या ही करेंगे हम? सरकार को सोचने वाली बात है ना। पढ़ने के लिए आए या धरना देने के लिए आए हैं? कल को हमारे कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार रहेगा? बात ठीक कही है कि कल को हमें कुछ हो जाता है तो जिम्मेदारी कौन लेगा? अच्छा, आप भी यहीं यहीं रहते हैं इसी हॉस्टल में? यस मैम, मैं एलएलबी सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। अभी ये देखिए, एक स्टूडेंट को एक सफाई के लिए धरना देना पड़ता है। आज रिजल्ट आया आरजेएस का प्री का, उसमें भी इसी हॉस्टल से 6 लोगों ने प्री क्लियर किया है। वो आरजेएस मेंस की तैयारी करेंगे, लेकिन इस गंदगी में रह के किस प्रकार से वो लोग पढ़ाई कर सकते हैं? वो कैसे भविष्य बनाएंगे? एक स्कूल का भी तरीका रहने का, साफ सफाई का बहुत अच्छा होगा, लेकिन यहाँ इस हालात में, वो भी राजस्थान की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी और सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, लेकिन इसकी इतनी गंदी हालत है कि यहाँ रुकने का मन नहीं करता। हम लोग यहाँ 5 दिन से आए हैं। पहले ये लग रहा था 1-2 दिन में सुधरे, फिर कल आए, लेकिन अभी तक ये हालात नहीं सुधरे हैं। पता नहीं इस यूनिवर्सिटी का क्या होगा, जब लास्ट 1 साल से इसकी बहुत दुर्दशा हो रखी है। कभी आते नहीं यहाँ पे कोई चेक वेक करने के लिए, कोई प्रशासन का या आपकी यूनिवर्सिटी प्रशासन का कोई आदमी आता हो चेक करने के लिए? यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से आज तक तो कोई आया नहीं है। यहाँ जिसको बोलते हैं, हाँ, ये आश्वासन देता है हो जाएगी, कल हो जाएगी, आप आगे से नहीं होगी, लेकिन कोई सुध नहीं ली जाती इस चीज की। सफाई वाले नहीं आते? सफाई वाले लास्ट 10 दिन से तो आए, 10 दिन से तो आ ही नहीं रहे। हम्म। ये हालत है। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो ये था जेसी बोस हॉस्टल, जिसकी हालत तो मैंने आपको दिखा दी कि कैसा है ये हॉस्टल और कितनी गंदगी यहाँ पर है। बाथरूम गंदे हो रखे हैं। एडम ब्लॉक
तो मैंने आपको दिखाई दिया, हॉस्टल तो जरा मरा से फिर भी ठीक नजर आ रहे हैं, लेकिन एडम ब्लॉक की जो स्थिति मैंने आपको दिखाई है। लेकिन विडंबना है कि ये जो छात्र जो दूर दराज से आते हैं, अपने घर बार छोड़कर आते हैं, उनके माँ बाप उन्हें यहाँ भेजते हैं कि चलिए वो यूनिवर्सिटी या जिस भी प्रशासन के भरोसे जा रहे हैं वहां पे सही से रहे, ठीक रहे, स्वस्थ रहे। क्या जिस तरीके से यहाँ ये गंदगी पनप रही है, क्या ये स्टूडेंट सही रह सकते हैं? तो माता पिता अपने बच्चों को यहाँ भेजते हैं कि यहाँ पर स्वस्थ रहें, ठीक तरीके से रहें, लेकिन कभी इनके पेरेंट्स अगर यहाँ आ जाए, इनके पेरेंट्स अगर आके यहाँ के इन बाथरूमों की स्थिति देखे तो वो क्या सोचती होंगी कि हमने अपने बच्चों को क्या इस नरक में पढ़ने के लिए भेज रखा है। ये बताना बहुत जरूरी है आपको, और ये दिखाना बहुत जरूरी है कि क्या है इस राजस्थान विश्वविद्यालय के बाथरूमों की सच्चाई। अभी एडम ब्लॉक आपको दिखाया था कि कितना गंदा है एडम ब्लॉक, और मुझे इससे कोई भी डर नहीं लगता है कि आपको मैं सच्चाई दिखाने से पीछे हटूं, ये दिखाना बहुत जरूरी है। अगर आप किसी डॉक्टर को दिखाने जाएंगे ना, किसी मेल डॉक्टर के पास जाइएगा और डॉक्टर साहब से एक बार ये पूछिएगा कि डॉक्टर साहब ये कबॉर्ड इस तरीके से भरे पड़े हैं यहाँ पर, फिर भी जो है लड़के बाथरूम कर रहे हैं, क्या इन्फेक्शन हो सकता है, कितनी बीमारियां एक लड़के को लग सकती है, कितनी बीमारियां एक आदमी को लग सकती है। एक बार ये सवाल डॉक्टर साहब से कर लीजिएगा, डॉक्टर साहब इसका जवाब दे देंगे मुझसे अच्छा। लेकिन ये विडंबना है राजस्थान विश्वविद्यालय की जो मैंने आपको दिखाई है, और ये मैं आपको और भी दिखाऊंगी कि राजस्थान विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों के साथ क्या हो रहा है। तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहिएगा हमारा समाचार के साथ। कैमरा सहयोगी राजकुमार के साथ मैं दिव्या शेखावत, हमारा समाचार। नमस्कार।